हम पंडित सुरेश चंद्र तिवारी मस्त जी कानपुर से हैं और ये जो कार्यक्रम है उसके यजमान हमारे बगल में रमाकांत सोनी जी रमू भैया हैं और साथ में सभी ये सहयोगी ये प्रमिल पंडा जी और सभी लोग हैं। और उसमें मुख्य भूमिका तो माता अन्नपूर्णा की है, क्योंकि बिना उनकी कृपा के ऐसा संभव ही नहीं है। और भागवत का मतलब होता है कि लोक कल्याण के लिए जो है इसका बहुत बड़ा दायित्व बनता है और इसके माध्यम से हमारे जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक इन सब की प्राप्ति होती है। और वैसे भी भागवत जी के माध्यम से हमारा पूरा जो जीवनचर्या है उसका निर्वहन इसी माध्यम से होता है, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में भागवत जैसी स्थिति नहीं है तब तक हमारे जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है। भागवत के माध्यम से हमारा जीना, हमारा मरना, हमारा रहना और हमारे जीवन में हमें क्या क्या सहना है, इन सारी की सारी विधाओं का संपूर्ण जो ज्ञान होता है वो भागवत के माध्यम से ही होता है। और वो लोग बड़े भाग्यवान हैं जो भागवत से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। जहाँ तक इधर की बात है तो यहाँ तो वैसे भी भक्ति प्रधान क्षेत्र है और यहाँ बहुत बड़ी संख्या में भक्त लोग कथा का डूब करके आनंद लेते हैं। और हमारा ये प्रयास पूरी तरह से है, एक तरह से हमारा अभियान है कि हम लोग विशुद्ध भागवत की ही चर्चा करते हैं। इधर उधर समय बर्बाद करके हम जो है किसी को गुमराह करने का मेरे स्वभाव में भी नहीं है। ये मेरे गुरुजनों की मेरे ऊपर कृपा है कि उन्होंने विशुद्ध कथा के माध्यम से जन कल्याण के लिए हमको प्रस्तुत किया है। हम उसका ईमानदारी से निर्वाह कर रहे हैं और करते रहेंगे ताकि सभी का कल्याण होता रहे। यजमान परिवार की प्रत्येक व्यवस्था अपने आप में इतनी विशुद्ध है कि जिसमें किसी प्रकार की किंचित मात्र भी कोई त्रुटि नहीं। 7 भाई हैं लोग और जो है माता पिता बहन सब लोग पूरी निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ सुबह से पूरे जुटे ही रहते हैं इस व्यवस्था में। और इन सब के लिए साथ ही हमारे जितने सहयोगी जन हैं उसमें हमारे प्रमिल जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे पूरे यजमान ये भी माधव बेड़िया में हमने 22 बार कथा करी है, उसमें भी एक बार ये हमारे जितेंद्र सोनी जी ये भी यजमान रह चुके हैं और बहुत लोग यहाँ जुड़े हैं। यहाँ तो हम झांसी की बात करूँ तो हमें लगता है अगर हम गिनती करें तो 100 से ज़्यादा कथाएँ हमारी यहाँ हुई होंगी और बराबर हो रही हैं। इन सब के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। और दूसरी बात अभी 30 को यहाँ अपना कथा पूरी हो रही है और 30 से ही सिविल लाइन्स में जो है माता वैष्णो मंदिर में परिसर में वहाँ भी शायद 5वीं या 6वीं कथा हमारी होगी, वहाँ पहले भी कथा हो चुकी है। तो इस तरह से बहुत बहुत लोग जुड़ते हैं और उसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। पंडित जी ये बताएं आप कि भागवत कथा आज बाजार बात हावी हो गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बस यही तो हमारा अभियान है, क्योंकि जहाँ कथाएं व्यापारिक स्थिति में हो जाएं, जहाँ कथा का व्यापार होने लगे तो वहाँ कथा का जो प्रभाव है, जो जन समाज के ऊपर भक्ति का प्रभाव पड़ना चाहिए, उससे लोग वंचित रह जाते हैं। आजकल तो इतना बड़ा कथाओं में प्रदर्शन हो रहा है, इतना व्यापारिक दृष्टिकोण हो रहा है कि जो है इससे कथा का जो अस्तित्व है, जो मूल कथा की स्थिति है, उससे जो है समाज भटक रहा है और ज़्यादातर प्रदर्शन प्रधान हो गया है। जबकि भागवत में प्रदर्शन गौड़ है, आत्मदर्शन भगवत दर्शन ही प्रधान है। जब तक हम लोग इस विधा को नहीं अपनाएंगे तब तक भागवत की जो पूर्ण कृपा है वो हमको नहीं मिल सकती। हम लोग सिर्फ औपचारिकता तो कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता का दर्शन तभी होगा जो हमारे जीवन में भक्ति प्रधान हो जाए, व्यापार बिल्कुल गौड़ हो जाए। मैं जितेंद्र सोनी प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल में, अध्यक्ष हूँ सराफा बाजार दीक्षित बाग व्यापार मंडल का। हमारे महाराज जी सुरेश चंद्र तिवारी जी मस्त जी कानपुर से पधारे हुए हैं। 20-22 वर्षों से लगभग माधव बेड़िया के मंदिर पर बिना कुछ लिए। मुझे मालूम है पंडित जी का ये कहना है कि मैंने शुरुआत की थी इस मंदिर से कथा की और मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं हर वर्ष यहाँ पर कथा करूँगा। एक बार मुझे भी यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, पंडित जी की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज माता अन्नपूर्णा के भगवान शंकर जी के मंदिर पर बहुत ही सुंदर कथा का आयोजन माननीय पंडित जी द्वारा किया जा रहा है और भक्त बहुत अच्छी तरह से कथा का श्रवण कर रहे हैं। बहुत अधिक भीड़ आ रही है, आज तो बहुत भरा हुआ था। शायद कल हम लोगों को और अधिक व्यवस्था करनी पड़ेगी भागवत कथा के लिए, लोगों को सुनने के लिए। तो इस तरह लोक कल्याण के लिए भागवत कथाएं हो रही हैं और जो लोग सुनते हैं, इसका आनंद ले रहे हैं, वो प्रभु से जुड़ने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रभु भी उनको
अपनी ओर अच्छा आगे बढ़ाने के लिए उसके प्रेरणा मिल रही है। और पंडित जी की कथा से बहुत लाभ होगा लोगों को, जो भी सुनेंगे, समय देंगे तो निश्चित ही प्रभु की कृपा उन पर बरसेगी और उनको आनंदमय लाभ होगा।